क्यों नमस्कार अर्पण करते हैं हम, किस प्रकार नमस्कार अर्पण करना चाहिए, और नमस्कार अर्पण करने का क्या लाभ है, क्या गुरुत्व है, ये चर्चा कई आचार्यों ने की। एक बार एक रूम कॉन्वर्सेशन में जब अपने कमरे में प्रभुपाद जी संवाद कर रहे थे, एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आप कहते हैं आपके ग्रंथ का पठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और सविस्तार पठन करना चाहिए, तो हमें कैसा पता चलेगा कि व्यक्ति ने ठीक अक्षरशः अभ्यास किया है कि नहीं, आपके ग्रंथों का पठन किया है कि नहीं, कैसे हमें पता चले? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, वैष्णव सदाचार से। यदि पठन पाठन हो रहा है और वैष्णव सदाचार से च्युति हो रही है, हम हट रहे हैं, तो पठन ठीक से हुआ नहीं। तो फिर भक्त ने पूछा, वैष्णव सदाचार को यदि जानना हो तो कैसे जाने? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, अगर वरिष्ठ वैष्णव आपके समक्ष दिखे और आप पूर्ण रूप से सिर झुकाकर नमस्कार करें, मैं मानूंगा कि वैष्णव सदाचार में आप अव्वल नंबर से पास हो गए। इसका अर्थ यह है कि वरिष्ठ वैष्णवों को पूर्ण रूप से साष्टांग नमस्कार प्रणाम भाव से अर्पण करना, प्रभुपाद जी कहते हैं इससे जाना जाता है कि वैष्णव सदाचार सफल हुआ। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में देखिए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, दिन प्रतिदिन 1000 दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रभु को 1000। हम कितना अर्पण कर पाते हैं? 1, 2, कई बार 3, कई भक्त हैं जो 11 नमस्कार देते हैं दिन में, दिन का दैनिक गणना होती है। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया कि 1000 दंडवत प्रतिदिन, किनको? भगवान को, और 2000 दंडवत प्रतिदिन वैष्णवों को। तो कोई जिम जाने की आवश्यकता ही नहीं। फिर यदि इतना कसरत हो रहा है, शरीर का व्यायाम हो रहा है, तो पूरा सूर्य नमस्कार, तो चंद्र नमस्कार, सूर्य नमस्कार, मंगल नमस्कार, नवग्रह नमस्कार तो यही हो गया। और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में ऐसा वर्णन आया है, वो वृंदावन धाम के प्रत्येक लीला स्थली का नाम लेते थे, जैसे गिरिराज गोवर्धन की जय, और नमस्कार अर्पण करते थे, राधा कुंड श्याम कुंड की जय। और केवल लीला स्थलियों के नाम से नहीं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो भी वर्तमान वैष्णव आचार्य, पूर्वकालीन वैष्णव आचार्य, सभी के नाम को जोर जोर से उच्चारण करके, श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, ऐसे नाम उच्चारण कर करके वो नमस्कार अर्पण करते थे। तो 1000 दंडवत ठाकुर जी को और 2000 दंडवत वैष्णव समाज को। शास्त्र में वर्णन आता है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम का अर्थ क्या है, कौन से 8 अंग जब भूमि को स्पर्शित होते हैं तब प्रणाम पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम, 2 हाथों से, 2 पैरों से और 2 घुटनों से। कितने हुए? 3। दोनों हाथ मिलाकर 1, दोनों घुटने मिलाकर 1। कोई 6 कह रहा था इसलिए दोनों कर कमल वैष्णव जो भी अर्पण करते हैं, ये मिलाकर 1 हुआ। कई बार हम देखते हैं हाथ में ग्रंथ होता है, कई बार हाथ में माला होती है, कई हाथ में कुछ और सामग्री रखकर एक हाथ से हम दंडवत देते हैं। तो भक्ति संदर्भ श्रील जीव गोस्वामी और भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये सेवा अपराध हुआ। क्योंकि जब भगवान को अर्पण करते हैं नमस्कार, तो पूर्ण रूप से न्योछावर होनी चाहिए। अच्छा, हम कहेंगे 1 हाथ से हो या 2 हाथ से हो, ठाकुर जी तो भावग्राही है ना, तो अभी 1 हाथ 2 हाथ से अपराध कैसे हुआ? वैष्णव सद्धर्म शिष्ट परंपरा अनुसार ऐसा वर्णन आता है कि जब नमस्कार अर्पण करते हैं और हम हमारे हाथों से ऐसे धर के दोनों हाथों से उनके चरण को स्पर्श करते हैं, जब हम ऐसे नमस्कार करते हैं, मानो चिंतन ऐसा है जिनके भी चरण या जिनको भी हम नमस्कार प्रणाम अर्पण कर रहे हैं, ऐसा मानसिक है। ऐसा नहीं कि वैष्णव जिनको हम अर्पण कर रहे हैं जाके दोनों हाथों से धर दबोचे और उनके चरण धरें। कई बार तो युद्ध हो जाता है, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के चरण धर के, नाना प्रभु आपके चरणों के पद धूलि से हमें अभिषिक्त करो। वो व्यक्ति कहे नहीं चरण में धूलि नहीं है, नहीं आपका चरण बहुत गंदा है, मैं जानता हूं कई सारी धूलि हैं।
फिर वो ऐसे घीस रहा है, घसीट रहा है, उनको नीचे खींच रहा है, इनके धोती उनके ऊपर, ये उनके छाती पे बैठे। ये सब वैष्णव सदाचार के विपरीत है, विरुद्ध है। तो यदि कोई वैष्णव, हम दूर से भी उनका दर्शन कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से नमस्कार करें, और नमस्कार करते समय भाव ऐसे रहे कि हम हमारे हाथों से, दोनों हाथों से उनके चरण को स्पर्श कर रहे हैं। भूमि स्पर्शित, पैर भूमि स्पर्शित, दोनों घुटने भूमि स्पर्शित, दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम, उरसा छाती का स्पर्श, उरसा शिरसा, नतमस्तक का अर्थ ही है कि मस्तक स्पर्श करे, सिर स्पर्श करे। कई बार भक्त होते हैं झुककर, कितने समय तक मैं झुके रहूं? क्योंकि कई भक्त जब प्रेम ध्वनि करते हैं, कृपा पूर्वक 4-4, 5-5 मिनट तो खींचते हैं। एक भक्त तो कोई मंदिर में सो गया, मंगलारती के बाद प्रेम ध्वनि चल रही थी, नरसिंह आरती हो गई, तुलसी आरती हो गई, बेचारा भक्त भाव विभोर होकर सोया है। लोगों को लगा बहुत प्रेम है। थोड़े समय के बाद पास गए तो फिर बहुत कृपा है। तो ये प्रणाम के अंतर्गत नहीं है, खराटे लेना। तो व्यक्ति को चाहिए उरसा छाती से, शिरसा मस्तक, और दृशा, दृशा माने नेत्रों से पहले भक्त को या तुलसी देवी को या प्रभुपाद जी को या गुरु तत्व को, वैष्णव समाज को या विग्रह को दृष्टि से देखें पहले कि किनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ना हो कि हम प्रणाम कर रहे हैं, व्यक्ति चले गए। तो दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम, हाथों से, घुटनों से, पैरों से, छाती से, फिर मस्तक से, दृष्टि से, मनसा वचसा चेति, मन से भी। मन का अर्थ यह है कि जब हम प्रणाम करते हैं, मन पूर्ण रूप से एकाग्र भाव से ये स्थित, उनके चरणों में स्थित रहे। तो नमस्कार करते करते ये कृतज्ञता भाव, किनके सामने हम झुक रहे हैं। या तुलसी की परिक्रमा करके नमस्कार करते समय ये वृंदा देवी कौन है, तुलसी देवी कौन है, हमारे जीवन में इनका क्या स्थान है। कंठ में तुलसी, नासिका में तिलक में तुलसी, पूरे शरीर में 12 तुलसी। भोग भी प्रसाद तब होता है जब तुलसी का बहुत सुंदर पत्ता हो, नाम भी तब सफल होता है जब तुलसी की माला हो। वो तुलसी देवी प्रत्यक्ष अब पौधे के रूप में विराजमान है। हे वृंदे देवी, आपको मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं। ये मनसा। कितने हो गए? 7। हाथ से, घुटनों से, पैर से, चरणों से, फिर छाती से, मस्तक से, दृष्टि से, मन से। अब 8वां है वचसा, जोर से प्रणाम कहना। ये भी एक वैष्णव सदाचार है। जब हम नमस्कार करते हैं, जोर से उच्चारण करके प्रत्येक विग्रह का हम प्रणाम मंत्र कंठस्थ करें। ये हमारा कर्तव्य है कि सीताराम लक्ष्मण हनुमान कौन है, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और हमारे प्रभुपाद हमारे लिए कौन है। तो इन सब का प्रणाम मंत्र कंठस्थ करना, और नमस्कार प्रणाम करते समय उनको पूर्ण रूप से स्मरण करते हुए वचसा उनका उच्चारण, प्रणाम उच्चारण करते हुए जब व्यक्ति प्रणाम करके जब उठता है, तब माना गया कि ये प्रणाम प्रभु के चरणों तक पहुंच गया।